नमस्कार दोस्तों, आप सभी गणित मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये मैंने ईजीसी नेट एग्ज़ाम जो है फॉर द पेपर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, वहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिए फ्रॉम 2018 से लेके आपका 2024 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनमें से साइनो इंडियन रिलेशंस यानी कि इंडो चाइना रिलेशन जो है उसके ऊपर जितने सवाल हैं इंडिया चाइना के ऊपर, उन सवालों को मैंने मतलब कंपाइलेशन किया है। ठीक है, तो लगभग 40 सवाल बने हैं यहाँ पे। तो चलिए उन सब सवालों को वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, ओके। या हियर इज़ द फर्स्ट वन। तो काफ़ी कंसेप्चुअल सवाल है। Which one of the following is located in South China Sea? साउथ चाइना सी जो है जहाँ पे चाइना आए दिन गुंडागर्दी करता रहता है, गिरफ्तारी देता रहता है। ठीक है, तो वही जोन को लगे हैं। तो वहाँ पे इन चारों में से कौन सा आइलैंड है जो कि साउथ चाइना सी में आता है? ठीक है, सबसे पहले डी से लेते हैं, विटिलेबो आइलैंड। विटिलेबो आइलैंड कहाँ पे? ये आपका पैसिफिक ओशन में आता है। ठीक है, इट इज़ इन पैसिफिक ओशन। आपका जो फीजी जो है आइलैंड भी कह सकते हैं, उसके नज़दीक आता है। ठीक है, मतलब उसी के कंट्रोल ऑटोनोमस रीजन जो है वहाँ पे आता है। बाद में आता है आपका कोको आइलैंड। कोको आइलैंड आता है आपका नॉर्थ ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये आपका म्यांमार कंट्रोल रीजन में आता है, म्यांमार। ठीक है, बाद में आपका आता है वानुतु आइलैंड। ये आता है आपका साउथ पैसिफिक आइलैंड एक। ओके, साउथ पैसिफिक। ये स्पार्टले आइलैंड जो है ये आपका आता है साउथ चाइना सी में। ठीक है, ये हमेशा मतलब क्या कहते हैं, एक विवादास्पद जगह है। ठीक है, स्पार्टले आइलैंड। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज थ्रू व्हिच वे पाकिस्तान इज़ प्रोवाइडिंग ड्राई पोर्ट फैसिलिटीज़ टू चाइना लॉजिस्टिकली। ये काफ़ी आसान सा सवाल है, आप सभी को पता है। जब चाइना पाकिस्तान का बात आता है तो ये हमेशा काराकोरम हाईवे की जिक्र होता है। ठीक है, सो इट इज़ एसोसिएटेड विथ काराकोरम हाईवे, और इसी के तहत आपका सीपेक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है यही इसी के तहत गुजर के जाता है। ओके, ये काफ़ी आसान था। या थर्ड क्वेश्चन, देयर इज पावर राइवलरी इन इंडियन ओशन, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेस आइलैंड ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशन। ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और काफ़ी मतलब जांच पड़क के एक आइडियल क्वेश्चन जो होता है डिफेंस स्टडीज़ ईजीसी नेट एग्जाम के लिए, ये उसी लेवल में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं श्रीलंका आएगा इसका आंसर। क्यों? श्रीलंका में आपका हम्बनतोता जो है पोर्ट जो है हम्बनतोता, उसको मतलब चाइना ने हथियार लिया, लीज में ले लिया। सो फॉर आई थिंक 99 और 90 ईयर्स के लिए। ठीक है, बट एक्चुअली द आंसर इज़ नॉट हम्बनतोता, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए सवाल को अच्छे से पढ़ के देखिए। यहाँ पे इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज़ द बेस आइलैंड ऑफ चाइना, बेस आइलैंड पूछा गया है। ठीक है, चाइना ने श्रीलंका या फिर आपका मॉरिशस या जंजीबार, इन लोगों को बेस आइलैंड नहीं बोला गया। ठीक है, बेस आइलैंड मेनली माराव आइलैंड को बेस आइलैंड बोला गया। ये आपका आता है मॉलडीव्स के कंट्रोल में। ठीक है, इट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ कंट्रोल ऑफ मॉलडीव्स। यहाँ पे चाइना ने बना के रखा है चाइनीज़ मैरीटाइम ऑब्जर्वर फैसिलिटी। ठीक है, ओके, चाइनीज़ मैरीटाइम ऑब्जर्वर फैसिलिटी, ये लिख के रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माराव आइलैंड इट कम्स अंडर द रीजन ऑफ मॉलडीव्स। मॉलडीव्स का टेरिटरी पॉलिटिकल कंट्रोल में आता है। ठीक है, सो द आंसर इज माराव आइलैंड। क्वेश्चन को मतलब अच्छी तरह से जांच परख के देखना पड़ता है, तब जाके आपका मतलब आंसर जो है वो सटीक निशान में बैठता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, व्हाट इज़ द बेस आइलैंड ऑफ चाइना। ओके, ठीक है। द फोर्थ क्वेश्चन इज मोस्ट ईजिएस्ट वन, which one of the following regions of China is linked with the Islamic fundamentalism। ये आपका आता है तिब्बत तो होगा नहीं, बुद्धिस्ट रीजन है। अक्साई चीन भी नहीं होगा, आपका शंघाई भी नहीं होगा, तो जिनजियन प्रोविंस हो गया। ठीक है, ओके। पारासल आइलैंड डिस्प्यूट इज बिटवीन which of the following countries। पारासल आइलैंड जो है किसके साथ डिस्प्यूट में? देखिए चाइना का मतलब आए दिन हर किसी के साथ कुछ ना कुछ नया एक झगड़ा होता रहता है। ठीक है, और जो झगड़ा जो करता है वो बहुत झगड़ा नया होता है, लेकिन उसका जो रूट कोज जो होता है वो बहुत एंशियंट होता है। ठीक है, तो पारासल आइलैंड के साथ जो उसका डिस्प्यूट जो है वो एक्चुअली वियतनाम के साथ है। ये चाइना वियतनाम कॉन्टेस्ट है, मतलब कॉन्टेस्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। यहाँ पे ईजीसी ने गलत सवाल पूछा था। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता।
ठीक है। सो ऐसे ऐसे केसेस में यूजीसी उस सवाल के लिए पूरा नंबर सभी को दे देता है। ओके, ठीक है, ऑलराइट। हाँ, मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6। हाँ, ये तो सिंपल सवाल है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेवल एनसाइक्लोपीडिया प्रोपाउंडेड बाई, ये तो चाइना का है इंडिया के खिलाफ, ठीक है। ओके, 7th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्टिनेंट टू चाइनाज न्यूक्लियर वेपन टेस्ट साइट। न्यूक्लियर वेपन टेस्ट साइट जैसे कि हमारा पोखरन है, उसी तरह चाइना का कौन सा है, लोपनूर है, ठीक है, लोपनूर। 8th क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजी इंडिकेट द ऑटोनमस रीजन ऑफ चाइना। ये आता है आपका कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजी। कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजी क्या है, चाइना को वो स्ट्रेटेजी जो उसका जो फ्रंटियर रीजन जो है, फ्रंटियर रीजन उसको वो प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसके लिए मतलब जो स्ट्रेटेजी इख्तियार कर रहा है उसको बचाने के लिए, उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो फ्रंटियर रीजन में कौन सा आपका आता है यहाँ पे मेनली लासा, गोल्मो प्लेट्यू नहीं होता, तिब्बत है यहाँ पे, जिनजियांग है, अक्साई चीन भी आता है, लेकिन बट एक्चुअली ये जिनजियांग के लिए मेनली बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि जिनजियांग का जो लोकेशन है इट इज़ वेरी वल्नरेबल। वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल द डेमोग्राफी इज़ नॉट लाइक द चाइनीज़ मेनलैंड, ठीक है। यहाँ पे उइगर मुस्लिम्स जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और इसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ है वो आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, बाद में आपका पाकिस्तान भी इसके साथ आता है। सॉरी, पाकिस्तान इसमें नहीं आता, पाकिस्तान इसमें नहीं आता, इसमें मेनली आपका आता है अफ़गानिस्तान, यस, थोड़ा बहुत अफ़गानिस्तान आ जाता है। एक मिनट, अफ़गानिस्तान नहीं, अफ़गानिस्तान में नहीं आता, सॉरी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आता है, मंगोलिया आता है इसमें, ठीक है। तो इसी कारण से वो थोड़ा मतलब इसको इस चीज़ को थोड़ा एक असमंजस में है चाइना, ठीक है। इसीलिए जिनजियांग प्रोविंस के लिए वो उसने एक अलग सा एक स्ट्रेटेजी इख्तियार किया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, जॉइंट वर्किंग ग्रुप वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग विजिट ऑफ व्हिच इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू चाइना। ओके, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ये हुआ था 1988 में, और 1988 में कौन थे, राजीव गांधी जी थे, ठीक है। एक्चुअली 1986 में इंडियन आर्मी ने मतलब चाइना को इतना मतलब उसके जहन में डर डाल दिया था, जी हाँ, ऑपरेशन फैल्कन के थ्रू, ऑपरेशन फैल्कन, और एक और ऑपरेशन है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जो मेनली आपके सोमदुरंगचू जो एरिया था, सोमदुरंगचू ये था, तो वहाँ पे मतलब चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट हुआ था, ठीक है। तो चाइना ने जब जितना भी उसने डिप्लॉयमेंट किया, लेट दियर डिप्लॉयमेंट बी एक्स, ठीक है, तो हमारा डिप्लॉयमेंट 3x मतलब ट्रिपल टाइम्स हम बढ़ा रहे थे, उस किस्म का मतलब ऑफेंसिव पोस्चर हमने लिया था। इट वॉज नॉट बिकॉज दैट राजीव गांधी जी बहुत ही मतलब एबल लीडर थे, सच पूछो तो इट इज़ बिकॉज वी हैड एन आर्मी चीफ हु वॉज वेरी मच ऑफेंसिव एंड वेरी मच अपराइट इन नेचर, एंड दैट वॉज नन अदर देन जनरल सुंदर जी, ठीक है। जनरल सुंदर जी वॉज वेरी मच काइंड ऑफ अपराइट इन हिज नेचर, ठीक है। हालांकि उनके भी कुछ मतलब मिस्टेक्स हैं, बिफोर बीइंग आर्मी चीफ ही मेड ए मिस्टेक, बट दैट्स सेपरेट थिंग, बट आफ्टर बीइंग आर्मी चीफ उन्होंने जो चाइना के साथ जो रवैया इख्तियार किया, दैट्स कमेंडेबल, इंडीड कमेंडेबल। चाइना शक्ति को हमेशा इज्जत देता है, और उन्होंने दिखाया कि हिंदुस्तानी फ़ौज क्या है, हिंदुस्तानी आर्म्ड फोर्सेस क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन फैल्कॉन के बाद ये 1986 में हुआ था, उसके बाद चाइना ने समझ लिया कि इंडिया का रवैया कैसा है, तब उन्होंने राजीव गांधी को इनविटेशन दिया। अदरवाइज़ चाइनीज़ किसी को मतलब ऐसे ही नहीं बुलाते अपने यहाँ पे। ओके, पंचल एग्रीमेंट और साइन बिटवीन इंडिया चाइना था, ये सबको पता है, नेहरू जी का टाइम में हुआ था। विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स मैक्सिमम बॉर्डर। ये सोचने में लग सकता है कि चाइना है, बट एक्चुअली इट इज़ बांग्लादेश। आई थिंक 4000 किलोमीटर्स कुछ ऐसा ही है बांग्लादेश के साथ। हु रोड द बुक इंडियाज चाइना वॉर। अच्छा, इसको तो समझते हैं। यूँ तो इंडिया चाइना वॉर जो है ये नेबिल मैक्सवेल ने लिखा है, इज ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, ठीक है। लेकिन बाद में जो व्यक्ति आए थे एल पी सेन कौन है, ये फॉर्मर कोर कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल लियोनेल पैट्रिक सेन, काफ़ी लंबा नाम है, ठीक है। उनको बोगी सेन भी बोलते थे, ठीक है। उन्होंने एक किताब लिखा था, बट हिज बुक वॉज नॉट अबाउट इंडिया चाइना वॉर, हिज बुक वॉज अबाउट 1947-48 जो फर्स्ट इंडो पाक वॉर जो हुआ था, फर्स्ट इंडो पाक वॉर जो हुआ था उसके ऊपर उन्होंने लिखा था, और इसका नाम था स्लेंडर वॉज द थ्रेड, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो इट वॉज रिटन बाई लेफ्टिनेंट जनरल एल पी सेन।
देन आते हैं आपके बी एम कॉल, द मैन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज ब्लंडर, ठीक है, ब्लंडर 1962। ब्रिज मोहन कॉल, ही वॉज ऑल्सो लेफ्टिनेंट जनरल। अपने जिन लोगों में से, आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने सैम बहादुर मूवी देखा था, अब अभी आप सभी इनसे पहचान होगा इनसे, मतलब इनका पर्सनैलिटी कैसा था, उनके व्यक्तित्व कैसा था, ठीक है। तो उनका एक किताब था, द अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है, द अनटोल्ड स्टोरी, एंड दैट वाज अबाउट चाइना वॉर अगेन, ठीक है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1967 कुछ ऐसा था, ठीक है। देन कम्स बी एन मलिक, भोलानाथ मलिक। एक्चुअली भोलानाथ मलिक was not an army man, he was from intelligence bureau. I think he was the director of intelligence bureau during the Sino-Indian war, ठीक है। तो उन्होंने भी एक किताब लिखा था, माई ईयर्स विथ नेहरू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फोर राइटर्स नहीं, दिस फोर जेंटलमैन। बी एम कॉल इज नॉट अ जेंटलमैन एट ऑल, ठीक है। इंडिया उन्हें माफ़ नहीं करेगा, एंड बी एन मलिक ऑल्सो, बिकॉज दे आर द वन हु मिसलेड नेहरू, ओके। Okay. 13th question is most easiest one. McMahon line is a border demarcation between India and China. Which of the following countries is said to have encapsulating the string of pearls strategy against India in the Indo-Pacific region? सवाल दिखने में काफ़ी भारी भरकम लग रहा है, काफ़ी कठिन लग रहा है, बट एक्चुअली है नहीं। आंसर सिंपल है, वो चाइना ही है। सनकाकू आइलैंड इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अच्छा, सनकाकू आइलैंड जो है ये एक विवादास्पद आइलैंड बन चुका है। ये चाइना और जापान के बीच है, ठीक है। चाइना का जो जापान का जो रिलेशनशिप है वो तो आपको पता ही है, बहुत ही कुछ अच्छा नहीं है दोनों के बीच में। चाइना जापान को लेकर जो रवैया इख्तियार करता है वो बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर है, एग्रेसिव एंड फुल ऑफ वेंजियंस, हैट्रेड। क्यों? वो नानकिंग मैसेकर जो हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, ठीक है, 1-2 नहीं, 2 से थोड़ा सा पहले, हाँ, उस वक़्त जो हुआ था, जापानी फोर्स जो निशंस हत्या, लूट, बलात्कार, जो अनसिविलाइज्ड ब्रूटल हरकत जो किया था चीनियों के साथ, उसके बरखिलाफ़ चाइना आज भी ये रवैया इख्तियार करता है जापान के साथ, ठीक है। तो वो हर पहलू में, हर जगह पे दिखता है वो। सो सेनकाकू आइलैंड का जो डिस्प्यूट जो है ये चाइना और जापान के मध्य है, ठीक है, ओके। Which of the following is not the disputed area between India and China? ठीक है, वो तो साफ से दिखता है। अक्साई चीन तो है ही, अरुणाचल प्रदेश तो आए दिन झगड़ा होता रहता है, चाइना चिल्लाता है कि हमने इतना किलोमीटर ले लिया, उतना किलोमीटर ले लिया, बकवास करते हैं। 10 किलोमीटर लेते कहाँ का, 100 मीटर लेके बोल 10 किलोमीटर ले लिया। चाइना हमेशा झूठ के ऊपर खड़ा है, ठीक है। सी आता है पर सर क्रिक, आंसर इज सर क्रिक। सर क्रिक जो है ये एक्चुअली इंडो पाक बॉर्डर में ही है, ये इंडो पाक बॉर्डर का डिस्प्यूट तो नहीं कह सकते, एक जोन है, ठीक है। तो चाइना के साथ इसका कुछ लेन देन नहीं है। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडो चाइना वॉर? तो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। द मीटिंग ऑफ द 16th इंडो चाइना जॉइंट वर्किंग ग्रुप वॉज हेल्ड इन मंथ ऑफ, अच्छा, ये काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन। ये एक्चुअली जून 2013 में हुआ था। इसका बैकड्रॉप देखते क्या हुआ था उस वक्त। हमारे आई थिंक फॉरेन सेक्रेटरी या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो थे, इट वाज शिवशंकर मेनन, ठीक है। आई थिंक ही वाज NSA, यस, शिवशंकर मेनन, ही वाज हेडिंग दिस जॉइंट वर्किंग ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम आवर साइड। और ये था आपका बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके, बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप बिठाया गया था। 15 दफ़ा आई थिंक ये मीटिंग हुआ था, लेकिन आज तक कुछ खास फ्रूटफुल निकल कर तो नहीं आया, जहाँ तक मुझे पता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सो इट वॉज हेल्ड इन जून 2013, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following countries is not threatened by China's air defense identification zone in the East China Sea? अभी समझते हैं एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन होता क्या है। एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर, ये चाइना ही की मान लेते हैं, ठीक है। चाइना इसका टेरिटोरियल लैंड बॉर्डर है, और इधर क्या है, समंदर है, ठीक है, इधर समंदर है। तो उसका एक जोन होता है, ठीक है, एक मेरीटाइम बाउंड्री होता है।
साथ साथ क्या होता है कि एरियल मतलब एयर आइडेंटिफिकेशन जोन होता है। अगर यहाँ पे अगर दुश्मन का अगर दुश्मन नहीं कोई भी अगर अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट अगर फ्लाई कर रहा है या फिर कोई भी मतलब कुछ भी फ्लाई कर रहा है तो वहाँ से चाइना से उसको परमिशन लेना पड़ेगा या फिर चाइना को उसको बोलना पड़ेगा कि भाई मैं सो एंड सो हूँ, आई एम सो फ्रॉम सो एंड सो कंट्री। ठीक है, ये चाइना को बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो उसको ठोक देगा आप उसको। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। ओके, तो ये वेरी करता है, कोई भी कंट्री का हो उसका मतलब एक पर्टिकुलर मार्क नहीं होता, वो थोड़ा मतलब ये फ्लक्चुएट करता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये है आपका एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। तो चाइना का जो रवैया जो है ये साउथ कोरिया, जापान और ताइवान के साथ बहुत ही हॉस्टाइल है, एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजी। Which of the following countries declared an air defense identification zone in the East China Sea? अभी का जो सवाल है उसी को मतलब रिवर्स करके पूछा गया। आंसर इज चाइना। हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट इज रिलेटेड टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? देखिए यहाँ पे यूजीसी ने एक और गलती किया। ये मतलब ऐसा गलती जब मैं देखता हूँ तो मुझे पसंद नहीं आता पर्सनली स्पीकिंग। एज एन इंडियन आई डोंट लाइक दिस बिकॉज इट शोज टू सम एक्सटेंट सर्टेन काइंड ऑफ कॉलोनियल मेंटेलिटी। ठीक है, क्योंकि हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट जो है ये सिर्फ हैंडरसन ब्रुक्स का नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडरसन ब्रुक्स ये दो अलग नाम नहीं है, एक ही आदमी है। देयर यूज्ड टू बी एन आर्मी कमांडर नेम्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैंडरसन ब्रुक्स, टीबी हैंडरसन ब्रुक्स ऑफ इंडियन आर्मी। ही वाज एन एंग्लो इंडियन ऑफिसर। ठीक है, he retired from the Indian Army in the year 1964 and after that he settled in Australia. That's a separate thing. So during the Indochina War of 1962, ठीक है, he was in service and after the war a committee was set up, ठीक है, which was led not only by him, with him there is another brilliant officer named P.S. Bhagat. ठीक है, P.S. भगत का नाम यहाँ पे नहीं आता, ये देखते ही मेरे को खून खोल जाता है। आप यहाँ पे हैंडरसन ब्रुक्स में इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, हैंडरसन ब्रुक्स लिखिए, साथ में हाइफन देके भगत भी लिखिए, हैंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट। दिस इज हाउ वी शुड नेम इट। ओरिजिनल रिपोर्ट का यही नाम आता है, हैंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट। ठीक है, तो इज अबाउट इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। ठीक है, तो अब से आप लोग भी जब मतलब किसी भी सर्कल में जब जाएंगे बात करेंगे या फिर अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाएंगे, फ्यूचर में जब प्रोफेसर बनेंगे या स्कॉलर बनेंगे, तब आप लोग हमेशा हैंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट बोलिएगा, नॉट जस्ट हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट। इट शोज डिसरेस्पेक्ट टू द मैन हु वर्कड सो डिलीजेंटली। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट P.S. भगत। ही वाज अ विक्टोरिया क्रॉस रेसिपिएंट। ये भी मतलब सोल्जर नहीं थे, विक्टोरिया क्रॉस रेसिपिएंट थे। ठीक है, वेरी ग्रेट ऑफिसर। इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही सर्व द कंट्री। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है उसमें उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो ही सच अ मैन जिनका यूनिफॉर्म में भी बढ़िया रोल था और यूनिफॉर्म के बाहर सिविल डोमेन में भी उनका रोल बहुत बढ़िया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन। द तिब्बत अपराइजिंग अगेंस्ट चाइना टुक प्लेस इन, ये तो 1959 मार्च में ही हुआ था। ठीक है, 1959 10th March. Okay. As per an agreement between China and Pakistan, the Gwadar port in Pakistan will be under Chinese administrative control for a period of it's 40 years. Yes, 40 years. Which of the following Southeast Asian countries does not have a territorial dispute in South China Sea? इनमें से कौन सा देश का टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है? देखिए, आपका वियतनाम का तो हो गया पारासर आइलैंड को लेके। ठीक है, चाइना का तो हर किसी के साथ प्रॉब्लम है। म्यांमार का भी है, सॉरी मलेशिया का है आई थिंक स्पार्टले आइलैंड, यस स्पार्टले को लेकर शायद से, हाँ मलेशिया का डिस्प्यूट है। और थाईलैंड का, लेकिन थाईलैंड का कोई डिस्प्यूट नहीं है। सो थाईलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। Which of the following countries is referred by China as all weather friend? सभी को पता है, ये तो हर बच्चे को पता है, पाकिस्तान। अब आता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये सवाल पढ़ के लगता है कि जेन्युइनली मतलब नेट में पूछने लायक सवाल है। असर्शन ये किया गया है कि चाइना इज अ राइजिंग पावर दैट मैनी एक्सपेक्ट इट टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री। यस, इवन चाइना ने भी डेडलाइन दिया बाई 2050 और बट आई थिंक 2050 हाँ सही दिया, बाई देन दे विल बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन द वेस्ट
in the West in particular, this has generated the fear that as China's economic power increases, it will translate its wealth into military power. Exactly correct. Economic power जो होता है, economic might जो होता है, is directly proportional to military power. ये इक्वेशन है, ये जितना बढ़ेगा ये भी उतना बढ़ेगा. ठीक है, इसका प्राइम एग्जाम्पल है यूएसए. हम भी थे, हम इंडिया का अगर आप देख लीजिए मौर्य एरा में, अगर देखें मौर्य एरा, बाद में गुप्ता एरा देख लीजिए, तो वहाँ पे हमारी इकोनॉमिक माइट बढ़िया था, इसलिए हमारा आर्मी भी वैसा बड़ा था. अकबर के टाइम में भी देख लीजिए. ठीक है, तो वही बात है. एनीवेज, बैक टू द टॉपिक. तो इन्होंने क्या सवाल पूछा? अच्छा, ए एंड आर दोनों तो सही लग रहा है. ठीक है, एंड यस बोथ ए एंड आर. हाँ, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट. ओके, 27th क्वेश्चन अगेन सेम असर्शन एंड रीजन. अर्ज क्या है? The USA is committed to strengthening Indian economy even if it includes fulfilling India's energy needs through transfer of nuclear technology and fuel. Yes, civil nuclear deal जो हुआ था उसके तहत ये तो सही है. The USA feels threatened by accelerated economic growth of China. It's correct, ये भी करेक्ट. लेकिन अभी देखिए, ह्यूमिलिटीज़ का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या होता है? इट इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव. ठीक है, सब्जेक्टिव. एक मिनट में इसका मार्क का रब करके समझाता हूँ. ये बैठा है आपका यूएसए, ये बैठा है चाइना, ये है हमारा प्यारा भारत. हम देखिए, यूएसए जो है सबको पता है कि 70 के दशक में, ठीक है, इन द 70s यूएसए ने चाइना को मतलब काफ़ी हेल्प किया ताकि चाइना ग्रो करे. ठीक है, बिकॉज यूएसए नीडेड एन एलाई इन एशियन रीजन टू काउंटर कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस. हालांकि चाइना कम्युनिस्ट था, तब भी चाइना को ले रहा था साथ में. क्यों? बिकॉज ऑफ सिनो सोवियत स्प्लिट ऑफ 1969, दैट फेमस उसूरी रिवर इवेंट. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? चाइना जब सोवियत से दूर हट गया, तब यूएसए को लगा कि चाइना को अगर हम लोग साथ में ले लेते हैं तो हमारा एशिया में वर्चस्व बढ़ेगा. और उस वक्त वियतनाम में मतलब यूएस लड़ भी रहा था. ठीक है, तो एनीवेज, तो चाइना का जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी यूएस का हाथ है. ठीक है, लेकिन अभी वही चाइना यूएस को आग दिखा रहा है और यूएस का इसके लिए पछतावा है. इसीलिए यूएस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है टू कंटेन चाइना. इट इज़ अ फैक्ट, ये सबको पता ही है. ठीक है, लेकिन ये मतलब रिटन डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा कि यूएस इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि चाइना को कंटेन करे. ठीक है, लेकिन हर किसी को ये महसूस हो रहा है कि यूएस नीड्स इंडिया टू कंटेन चाइना. ठीक है, तो अगर वो हमारा जो सब्जेक्टिव ओपिनियन जो है उसको अगर हम दरकिनारे करके रखें तो आप आर मतलब रीज़न जो है, एक मिनट में रब कर लेता हूँ. रीज़न जो है द यूएसए फील्स थ्रेटन बाय एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको आप मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते. ठीक है, हालांकि यूएस इंडिया को इसीलिए सपोर्ट कर रहा है कि चाइना को कंटेन करे कुछ हद तक. ठीक है, टू सम एक्सटेंट ये एक पर्सपेक्टिव है चाइना यूएस के मन में. ठीक है, तो हम फोर्थ ऑप्शन विल बी द मोस्ट valid one. Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. जैसे कि मैंने बोला कि ये कोई रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है कि यूएस इज हेल्पिंग इंडिया टू कंट्रोल और टू कंटेन चाइना, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है. ठीक है, इसीलिए हम इसको एग्जैक्ट रीज़न बोल के नहीं मान सकते. ठीक है, दैट्स इट. सो ह्यूमैनिटीज़ में ये थोड़ा हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर. ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर हो जाए तो जो ऑब्जेक्टिविटी देखिए ह्यूमैनिटीज़ में मतलब थोड़ा मतलब इधर उधर होता रहता है. क्वेश्चन 28. Which one of the following is not associated with India-China regional economic integration processes and regional institutional arrangements? देखते हैं. ब्रिक्स, ये तो यहाँ पे नॉट बोला गया ना, तो यहाँ पे इंडिया चाइना तो है ही. AIIB, ये क्या आता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. काफ़ी लंबा नहीं दिख रहा हूँ मैं. ठीक है, तो इसमें चाइना है. ये बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार प्रोजेक्ट है. ठीक है, और ये PV है, ये कुछ नहीं है, मतलब कि आउटलायर है. ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, मतलब ऑप्शन नहीं दिया इन लोगों ने. ठीक है, सो PV ऑप्शन नहीं है, इसीलिए PV फोर्थ इज राइट आंसर बिकॉज ऑल ऑफ देम आर करेक्ट.
डोल्कुन ईसा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है। ये कौन है? ये एक्चुअली जर्मन व्यक्ति है, जर्मन बेस्ड उइगुर एक्टिविस्ट डिक्लेयर्ड बाय टेररिस्ट बाय चाइना। ठीक है, कुछ भी कहो भाई, बंदे में दम है, ये मानना पड़ेगा कि चीन से जाके उसने दुश्मनी मोड़ ले लिया। ठीक है, चलो अपना अपना ज़िंदगी। एनीवेज, हाँ, बैक टू assertion and reason. Maintaining credible nuclear and conventional capabilities is essential, yes, not only for deterring Pakistani and Chinese military misadventures, but also for improving India's overall bargaining position in border settlement talks with both Pakistan and China. Yes, nuclear deterrence तो चाहिए. It will raise India's strategic vision and attitude to create a situational strategic parity vis-a-vis Pakistan and China in due course of time in a terrorist-prone environment. ये बात सही है. अब देखते हैं कौन सा यहाँ पे फिट बैठता है. Assertion and reason both are correct, but R is not the correct explanation of A. Yes, ये जो reason जो है ना, ये इसका proper explanation नहीं दे रहा है. ठीक है, यही प्रॉब्लम होता है assertion reason. अगर मतलब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में जब assertion reason पूछते तब तो यही प्रॉब्लम होता है. ठीक है, इसका रीज़न मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है. ठीक है, ओके. 31st one, which one of the following is considered as organization accountable for perpetrating separatist terrorism within China's Xinjiang province. ठीक है, तो ये आपका उइगुर तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी. ठीक है, सबको पता ही है. अगेन assertion reason. Today, China has taken an unprecedented level of interest in multilateral security and economic approaches at the regional level. Yes, that's true. China's new security concept promotes the notion of multipolarity while espousing regional security cooperation in Asia. ये भी सही है, लेकिन अगेन मतलब रीज़न जो है ना, ये assertion का एक प्रॉपर मतलब एक्सप्लेनेशन के तौर पे खरा नहीं उतरता. ठीक है, इसीलिए हम थर्ड ऑप्शन बोलेंगे, रीज़न इज़ नॉट द कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्योंकि देखिए ये काफ़ी मतलब वाइड assertion किया गया है. ठीक है, चाइना मल्टीलेटरल सिक्योरिटी जो है उसको एंडोर्स करता है. ठीक है, लेकिन रीजनल लेवल पे क्या करता है, इकोनॉमिक अप्रोचेस के तहत. इसको मतलब ये जो रीज़न जो है ना, ये प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है. इसीलिए हम लोग, हालांकि दोनों सही है, लेकिन आर इज़ नॉट द प्रॉपर और द कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन, इज़ नॉट द कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ठीक है, ओके. द प्राइड ऑफ चाइना स्पेस इंडस्ट्री Tiangong 1 इज़ ऑल्सो नोन एज हेवनली पैलेस. बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 और 3 का ऑप्शन सेम हो गया. ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट. इट्स हेवनली पैलेस. India, identify the correct code for the assertion and reason as given below. Assertion, that is, India-China relations do not fall into a simple binary opposition. यह तो बात सही है, simple binary opposition में आता ही नहीं. The relations represent a complex interplay in political, economic, security and other areas. ठीक है, so ये साफ सीधी बात है, ये काफ़ी सिंपल है, and it's option 3. Both are correct. ठीक है, okay. The first nuclear weapons test carried out by the People's Republic of China in October 1964 was codenamed as Project 596. ठीक है, जो लखनऊ में किया गया था. There is a power rivalry in the Indian Ocean. In that context, what is the base island of China in the Indian Ocean? पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ. Who was the defense minister of India at the time of 1962 war? ये बेईमान आदमी V.K. Krishna Menon. He is more responsible than Nehru. बहुत लोग नेहरू को कोसते हैं कि नेहरू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1962 debacle. Yes, I agree, but more than Nehru, it was Menon, Krishna Menon. In fact, he was sacked after the war. ठीक है, Menon was responsible. Menon was a defense minister and he was well aware of Chinese movements. लेकिन वो नेहरू को मिसलीड कर रहा था. ठीक है, गाइडेड बाय BM कॉल. ठीक है, और भोलानाथ मलिक तो ये तो किसी से कम नहीं है. ठीक है, ओके. इंडिया चाइना वॉर फॉट एट, ये एग्जैक्ट डेट किसी को मालूम नहीं है. देयर इज October
से लेकर नवंबर तक चला ये वॉर, 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक. Who was the president of India during the necessity war? The famous philosopher of modern India, that is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Sorry, post-modern India, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Here comes the last question. 40. The second Opium War was fought between which of the following countries? ये एक्चुअली चाइना एंड ग्रेट ब्रिटेन कहा गया, लेकिन यहाँ पे एक और है, वो है आपका फ्रांस, द कॉलोनियल पावर्स. फ्रांस वॉज वेरी मच विद ग्रेट ब्रिटेन टू फाइट अगेंस्ट चाइना टू लीगलाइज द ओपियम. ठीक है, इसको एरो वार भी बोलते हैं. अब एरो वार क्यों बोलते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो डिफेंस स्टडीज़ के स्टूडेंट है. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन. ठीक है, तो जितना हो सका था. आई थिंक और भी क्वेश्चन है, लेकिन वो दीज आर नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर इंडो चाइना. ठीक है, वहाँ पे इंडो चाइना के साथ साथ और भी कंट्रीज़ का आ गया, लेकिन मैंने सिर्फ इंडिया चाइना को मद्देनज़र रखते हुए देखा है, क्योंकि इंडो चाइना जो सवाल जो होते हैं वो काफ़ी आड़े तेरे सवाल होते हैं, और जो डेटा फैक्ट बेस्ड जो सवाल होते हैं वो फैक्ट हर किसी को मालूम नहीं होता. जैसे डेट पूछ लेते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पूछते हैं, वो थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक, स्पेशल टॉपिक ऑफ इंडो चाइना रिलेशंस. ठीक है, बाकी आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तब तक के लिए देते रहिए मैक्सिम साइनिंग ऑफ. जय हिंद.